अभी सोचिए पेट्रोल का 100 से भी ज्यादा 110 के बराबर है, गाड़ी नहीं चलती। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो। तुमको क्या पता है, बैठो। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो। तुमको क्या पता है, बैठो। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में महंगाई के मुद्दे को लेकर बात नहीं करना चाहती है, और अगर कोई मुद्दा छेड़ता है तो या तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या फिर उसकी आवाज दबाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और अपना अलग प्रोपेगेंडा सेट करने लगते हैं कि मोदी जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए। वो बयान भी आपने सुना होगा कभी कभी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद भूल जाते हैं कि सामने कोई तेज तर्रार नेता है जो शांत भी करा सकता है और बेइज्जती भी कर सकता है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की एक साथ बोलती बंद कर दी। दरअसल महंगाई के मुद्दे को लेकर काकोली घोष इस समय काफी सक्रिय है। उनका आपने पहले वीडियो देखा होगा जो खूब वायरल हुआ, जिसमें वो बैगन खा रही थी, कच्चा बैगन, और बता रही थी कैसे महंगाई बढ़ गई है, पका नहीं पाने इसलिए कच्चा खा रहे। जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये है जिसमें काकोली घोष सदन में बताती हैं कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद कुछ सांसदों के साथ मिलकर चिल्लाना शुरू करने की कोशिश करते हैं। बस कोशिश ही करते हैं तो सीधे सीधे डांटती है काकोली घोष, चुप बैठ, तुमको क्या पता। सीधे तौर पर यह कहा है, जरा आप वो वीडियो देख लीजिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बोलती बंद कर दी एक अकेली टीएमसी की महिला सांसद काकोली घोष ने। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए। अभी सोचिए पेट्रोल का 100 से भी ज्यादा 110 के बराबर है, गाड़ी नहीं चलती। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो। तुमको क्या पता है, बैठो। 3 बार दाल चेंज करे। अभी महंगाई इस जगह में आके पहुंचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। ये वीडियो तो छोटा था, क्लिप तो छोटी थी, लेकिन इसके पीछे बड़ी बात थी। काकोली घोष ने जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चुप कराया, उससे बोलती बंद हो गई, दोबारा कुछ बोल ही नहीं पाए। और बाकायदे वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से जनता परेशान है, 110 तक पहुंच गया है पेट्रोल। इस पर बात कभी नहीं होती है, यह बात उठाने की कोशिश कर रही थी, तो उनको इंटरप्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे थे। जैसा कि आपने देखा, पता है, अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, सीधे तौर पर कहा है। और वाकई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जो आंकड़ा रहता है वो क्या है, वो एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें बाकायदे प्रधानमंत्री जी की तारीफ करने के लिए कह रहे हैं। हम चैनल में आपको पहले भी वीडियो दिखा चुके हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक वीडियो और चर्चा में बना हुआ था काकोली घोष का, जिसमें सरकार को कायदे से घेरा था काकोली घोष ने, और बाकायदे बैगन खाया था कि मैं कच्चा बैगन खा रही हूं क्योंकि पकाने के लिए गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि पूछिए मत। जरा देखिए। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। तो देख रहे हैं, काकोली घोष लगातार भारतीय जनता पार्टी को सदन में आईना दिखा रही हैं और बताने और समझाने की कोशिश कर रही हैं, अपनी तरफ सबका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हैं कि सुन लो, हम महंगाई पे प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। चाहे वो बैगन खाना हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता को चुप कराना हो कि चुप बैठ जा, तुझको कुछ नहीं पता, तुझको कुछ नहीं मालूम है। ऐसा क्यों कहना पड़ा काकोली घोष को, जरा आप इस बात का भी अंदाजा लगा लीजिए। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो नेता हैं, ये उल्टी सीधी बात जरूर करते हैं। अभी आपने बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, क्या पीएम मोदी जी को बधाई नहीं देना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने जेब से दे रहे हैं, जनता का ही पैसा है, जनता के हित में लग रहा है। और महंगाई कहाँ है, ये बात निशिकांत नहीं करेंगे, वो सिर्फ बड़ाई करेंगे। जरा निशिकांत का सुन लीजिए ये वीडियो, और ऐसे ही सांसदों को आईना दिखाने की कोशिश काकोली घोष कर रही है। जरा आप सुनिए। आप हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? तो देख रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगाई नहीं दिखाई पड़ती है। महंगाई के मुद्दे पर जब कोई बहस करता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि ऐसा है, तुम्हारा निलंबन हो जाएगा, तुम सदन से बाहर चले जाओ, तुम यहां बोलने के काबिल नहीं हो। सड़क पर मुद्दा उठाने नहीं दिया जा रहा है, संसद के अंदर बात सुनी नहीं जा रही सांसदों की, और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राशन दे दिया, ये कर दिया, फलाना ढिमकाना, ये सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। लेकिन सच्चाई से महरूम रखा जा रहा है इस जनता को। जनता को यह बताने की कोशिश नहीं की जा रही कि कितना परेशान है जनता, और काकोली घोष ने यही बताने की कोशिश की है। महंगाई के विरोध में उन्होंने कच्चा बैगन जरूर खाया, लेकिन साथ ही साथ कच्चा बैगन खाकर जो ये तेवर दिखाए हैं, ये तेवर अपने आप में बहुत बड़े हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद को तो नींद नहीं आएगी और वो बिल्कुल ऐसे बैठेगा आप संसद, और जब भी कभी हो कि काकोली घोष बोलेंगी तो बीच में इंटरप्ट करने की हिमाकत तो नहीं करेगा, जिस तरीके से डांट कर उस भारतीय जनता पार्टी के सांसद को बैठाया गया है। देखिए, शम्स तरबीज कासवी हैं, इन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है, लिखते हैं, अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन प्राइस राइस। यानी डिस्कशन चल रहा था कि दाम बढ़े हैं, प्राइस हाइक हुई है, प्राइस राइज हुआ है, उसको लेकर बहस चल रही थी, तो बीच में बोलने की हिमाकत करने लगे, तो उसी का ये नजराना पेश किया गया है। लोकमंच टुडे ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है, लिखा है, जब टीएमसी सांसद ने बीजेपी सांसद को डांटा, अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन प्राइस राइस। यानी प्राइस हाइक को लेकर, प्राइस राइज को लेकर ये डिस्कशन चल रहा था। उस दरमियान जब काकोली घोष सीधे तौर पर उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी और सवाल दाग दिए कि आखिरकार इतनी महंगाई होती चली जा रही है, कोई बोलना क्यों नहीं चाहता है, कोई बात करना क्यों नहीं चाहता है। उन्होंने पेट्रोल के दाम बताए और प्रैक्टिकल अंदाज में ये सब समझाने की कोशिश सदन में भी की है, बाकी सांसदों को और साथ साथ पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की है किस तरीके से आम जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल के जब दाम वो बता रही थी तब बीजेपी सांसद ने टोका तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। और कच्चे बैंगन की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है कि किस तरीके से कच्चा बैंगन खाकर अब ये बताने की कोशिश की है काकोली घोष ने कि किस तरीके के हालात हो गए हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा और करीब ऐसे, और जो आंकड़े सामने आए बेहद चौंकाने वाले हैं कि किस तरीके से जिनको उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिया गया है उन्होंने आज तक गैस दोबारा नहीं भराई। एक बार जो भरकर मिल गई दोबारा वो कबाड़ खाने में पड़ी हुई है क्योंकि भराने के लिए पैसे नहीं है। आज देश किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी भी कह रहे हैं कि अरे मोदी जी की जय जयकार करो, मोदी जी को बधाई दो, मोदी जी को बधाई दो कि रुपया कहां पहुंच गया है, मोदी जी को बधाई दो कि विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है, मोदी जी को बधाई दो कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, मोदी जी को बधाई दो कि कैसे जो है सब्जियों के दाम और ग्रोसरीज के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, मोदी जी को बधाई दो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। हर चीज में बधाई देने को लिए सांसद कहते हैं और ऐसे ही सांसदों को क्लास लगाने के लिए काकोली घोष सदन में बैठी हुई है। और काकोली घोष ने इसी तरीके से उन मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की है जो शायद ही कोई सांसद उन मुद्दों को उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं उठाएंगे और उन मुद्दों को काकोली घोष उठा रही है जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को दबाना चाहती है, जिन मुद्दों पर सदन में चर्चा ही नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि महंगाई पर कोई बात ना करे, बेरोजगारी पर कोई बात ना करे। हां, मोदी जी के तारीफ करने वालों की पूरी बातें सुनी जाती हैं, उनको इंटरप्ट नहीं किया जाता, ना उन्हें रोका जाता है, वो बाकायदे तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। लेकिन यह बात अब दुनिया समझ चुकी है, देश समझ चुका है। और जिस तरह से काकोली घोष ने भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद को चुप कराया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हालात है अब कितने पत्थर होने वाले हैं। और ऐसे ही इन लोग खटिया खड़ी होगी तभी ये लोग सही रहेंगे, तभी ये झूठ का पुलिंदा जो संसद में लेकर आ जाते हैं, जो बेफिजूल की बातें संसद में करने लगते हैं, ये करने से बचेंगे। और विपक्ष की आवाज को तो दबाने की कोशिश हर बार से सांसदों द्वारा की जाती है क्योंकि संख्या बल ज्यादा है, तो इसका दुरुपयोग ये लोग करते हैं सदन में बैठकर। मतलब कोई भी विपक्ष का सांसद अगर महंगाई के मुद्दे पर या जनता आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता है तो ये वहां हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब से काकोली घोष ने डांट लगाई है, फटकार लगाई है, तब से तो नहीं लगता कि दोबारा इस तरह की हिमाकत कोई बीजेपी का सांसद करेगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।